ग्वालियर का तिघरा बोट क्लब में जबलपुर की घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पूरे मामले में राज्य पर्यटन विभाग ने बोट क्लबों को निर्देश जारी किए हैं। पानी में लहरें उठने या फिर तेज हवाएं चलने पर किसी भी हालत में बोटिंग जो है ना कराएं। गर्मी और बरगी की घटना के बाद यहां पर बोट क्लब पर शुक्रवार को पर्यटक नहीं पहुंचे। क्षेत्रीय और प्रबंधक नितिन कटारे का कहना है कि तिघरा बोट क्लब में अप्रैल से जून माह तक ऑफ सीजन रहता है। जबलपुर में क्रूज की घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की टीम बोट क्लब पहुंची। सीएसपी ने बोट क्लब का संचालन करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड स्थित बेला गांव में 55 बीघा भूमि पर आरएसएस का पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान का नाम ऋषि गालव विश्वविद्यालय रखा गया है। शिक्षा शून्य से शिखर तक के संकल्प के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। तो 4 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक पांडे करेंगे, जबकि मुख्य वक्ता सुरेश सोनी होंगे। तो विश्वविद्यालय का संचालन मध्य भारत शिक्षा समिति करेगी। भूमि पूजन के तुरंत पश्चात ही वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारियां चल रही है। प्रथम चरण में जो कक्षाएं प्रारंभ होनी है वे गुरु पूर्णिमा 2027 लगभग 1 वर्ष बाद प्रारंभ होगा। ये महाविद्यालय रोजगार वृद्धि से संबंधित पाठ्यक्रमों पर पूरा ध्यान रखते हुए भी विशेष रूप से व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर ध्यान देगा। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के दौरे पर रहे, जहां कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन के दौरान हर एक किसान से खरीदी होगी। खरीदी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। स्लॉट बुकिंग में देरी लग रही थी, काम धीमा चल रहा था, लेकिन अब तेजी से स्लॉट बुक करने का काम चल रहा है। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने गेहूं खरीदी में आ रही समस्याओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीदी का काम लगातार जारी है और अब व्यवस्थाओं में सुधार देखा जा रहा है। बारदानों की कमी की समस्या दूर करने का प्रयास किया गया है। अगले 3 दिन तक की खरीद के लिए बारदाने पर्याप्त हैं। पहले 1000 क्विंटल ही खरीदी हो सकती थी, अब तो बढ़ के 2250 क्विंटल हो गई है और उसके हिसाब से जहां जहां कांटों को बढ़ाने की भी आवश्यकता है, कांटे भी बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जल्दी खरीदी संपन्न हो सके। किसान भाई और बहनों से उपार्जन का काम, गेहूं खरीदी का काम निरंतर जारी है। आज मैंने यहाँ विस्तार से विदिशा संसदीय क्षेत्र की चारों जिले में खरीद की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अब स्लॉट बुकिंग की समस्या जो पहले आ रही थी कि स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे, अब स्लॉट बुक तेजी से हो रहे हैं और 80% से ज्यादा किसानों के स्लॉट बुक हो चुके हैं। इधर मऊगंज के वार्ड क्रमांक 11 में प्रशासन को की बुलडोजर कार्रवाई से 7 आदिवासी परिवार बेघर हो गए। शनिवार सुबह हुई इस कार्रवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को भी तोड़ दिया गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस और वैध कागजातों की अनदेखी करते हुए ये कार्रवाई की गई। परिवारों ने बताया कि अपने कागजात दिखाते रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई में महिलाएं और बच्चे भी प्रभावित हुए हैं और सभी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। अब ये तो हमको नहीं पता कि क्यों गिराया गया और किस वजह से गिराया गया। नोटिस मिली थी? नोटिस मिली थी, लेकिन पिछले साल मिली थी। अभी कोई नोटिस नहीं? अभी न कोई नोटिस न कोई पता, हम लोग को कोई पता नहीं था कि आज ही घर गिरेगा। ये बताइए कि आवास कैसे बना था? प्रधानमंत्री आवास है ना? जी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। सामान निकालने के लिए मोहल्लात नहीं दिए, बोल रहे थे कि सामान निकालते हो या हम अभी मशीन चलवा दी। हमारा लगा था कि मौत हो जाए, लाल मौत हो जाए हमारू ठीक मंजूर है। हमका जिया ना दे, मौका मर जाए तो ठीक। हमारा प्रशासन ने घर क्यों गिरा दिया?
का बताई साहब बसिनते आए मारे गाड़ी के मारे पुलिस फौजी संजय आई है हम कहा उतर यहाँ जब पकड़ ली हम कहाँ कढ़ाई नहीं पाए न। हाँ घर गिरा दिया गया है हमका घसीट के लगे हुआ बैठा जा दूरी। अब रहने के लिए कहाँ है जगह? कहाँ नहीं आए अब कहाँ रहेंगे? अब कहाँ बताई कहाँ रहा कहाँ न रहा। आके सीधे गिरा दिए। यहाँ बाल बच्चे थे, बच्ची को भी डरा धमका रहे थे, गाली गुप्ता कर रहे थे, सामान भी नहीं निकाल पाया, आधा सामान दब गया पूरी तरह। अब मेरी माँ को भी घसीट करके 4 हाथ दूर ले गए थे नीमतरी। तो खाने पीने की सामग्री दब गई? सब दब गई है। ये घर आपको कैसे मिला था? प्रधानमंत्री आवास के तहत। प्रशासन मांग हमारी ये है कि हम लोगों को व्यवस्थित की जाए, जहाँ कहीं भी करे व्यवस्था करे पहले। चले बात गलत। इसी बीच बड़ी खबर बालाघाट से है। आंधी तूफान का कहर, घर का गिरा पलवा तो 3 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। कोसमी के वार्ड नंबर 17 की घटना बताई जा रही है। तो घर का पलवा गिरा है जिससे यह हादसा हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर। तो आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। घर का जो पलवा है वो गिर गया जिसकी वजह से 3 लोग घायल हो गए, अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। तो कोसमी के वार्ड नंबर 17 की घटना बताई जा रही है। तो 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आंधी तूफान का कहर जो है वो देखने को मिला है। घर का पलवा गिर गया, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अस्पताल में इन घायलों का इलाज चल रहा है। धार जिले के बाग ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की मनमानी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। सीबीएमओ डॉक्टर हरे सिंह मुवेल ने आरोप लगाया है कि 2 डॉक्टर बिना स्वीकृति छुट्टी पर चले जाते हैं, जिससे पूरा अस्पताल उनके भरोसे चल रहा है। उन्होंने बताया कि वे 24 घंटे ड्यूटी के साथ प्रशासनिक कार्य भी संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ संबंधित डॉक्टरों ने छुट्टी को अपना अधिकार बताया है। मामले पर सीएमएचओ ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने और नियम के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कार्रवाई उसकी प्रतिलिपि सीएमएचओ महोदय को धार दी है मैंने जी, उनको भी अवगत करा दिया गया। आज दिनांक को भी डॉक्टर मयंक राजपूत छुट्टी का आवेदन रख के चले गए। आपसे छुट्टी स्वीकृत नहीं कराई, मुझे जाना है, अब जैसे करना वैसे करे, मैं तो जाऊँगा नहीं रुकूंगा। तो इस तरह से ड्यूटी डॉक्टर करेंगे। एक बीएमओ अकेला कब तक ड्यूटी करेगा? बीएमओ भी इस बात को समझते हैं कि चलो उनको भी कहीं जाना रहता है, हम समझते हैं, लेकिन जानबूझ के ये ऐसी चीजें करे तो हमको भी समझ में आती है। इधर इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 159 ग्राम एमडी ड्रग्स और 900 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 16,80,000 रुपए आकी गई है। पकड़े गए आरोपी नावेद खान और मुमताज रतलाम के पिपलिया के रहने वाले हैं। दोनों रिश्ते में मां बेटे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा। दोनों एनडीपीएस एक्ट में आरोपी बनाए गए हैं और आगे की जांच चल रही है। इनके बारे में सूचना थी कि इसके पहले भी लोग यहाँ पर सप्लाई करने की कोशिश कर चुके हैं। इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच के द्वारा इनको शक के आधार पर इन पे दबिश दी गई थी और उनको पूछताछ की गई थी। और पूछताछ करने पर उनका शक सही निकला और जब तलाशी ली गई तो ये मात्रा मिली। निश्चित रूप से ये कहाँ पर देते थे और किससे लेकर के आते थे, इस संबंध में पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ में ये सब चीजें सामने आ जाए। इंदौर में कार से स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बाईपास क्षेत्र में एक ढाबे के पास कार से खतरनाक ड्रिफ्टिंग करते हुए एक युवक लोगों की जान जोखिम में डालता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो कनाडिया इलाके के 2 ढाबे के पास ऑटो जस्टिस नाम की कार गैरेज के सामने की है। वीडियो में एक कार चालक तेज रफ्तार में गाड़ी को गोल गोल घुमा रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, जबकि बीच में एक युवक और युवती खड़े हुए देख रहे हैं। कार कई बार उनके बेहद करीब से गुजरती है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। ये वीडियो शहबाज अहमद नाम के युवक द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, पर अपलोड किया गया है। दूसरी की जान खतरे में डालने के आरोप में शहबाज और आशुतोष दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इसमें 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जो एक कार चालक है उस पर और वहाँ के गैराज जो है उसके मालिक, उन दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है
और दोनों को गिरफ्तार किया गया। हाँ, इसमें वो गैराज है, गैराज के सामने जो स्पेस होता है वहाँ पर ये काम कर रहे थे और वो एक तरह से शूटिंग का पार्ट ही था उनके। तो ये बात सही है कि वो इस पर्पज से लेकर आए थे और फिर स्टंटबाजी किया बिना उसकी संज्ञान में किसी को लाए।